हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो गोधूली भाग 2 है। 2 का जो 6 नंबर चैप्टर है बहादुर, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो है सो बहुत ही अच्छा जो है सो चैप्टर है। इससे हर एक साल जो है सो बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सो इस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है सो हम लोग इस पे चलते हैं। इससे पहले हम कह दें कि जो है सो आप लोग जो है सो इस क्लास को जो है सो अच्छी तरीके से देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि जो है सो बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर इस चैप्टर से रहता ही रहता है। इसलिए आप लोग जो है सो अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो है सो बहादुर जो है सो क्या है, ये चैप्टर का नाम क्या है, बहादुर है, ठीक है। इसका जो लेखक है वो कौन है, अमरकांत साहब है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो है सो बहादुर लोग क्या होते हैं, तो मरने के बाद जो है सो अमर हो जाते हैं। क्या होते हैं, अमर होते हैं। तो इसलिए जैसे इनका लेखक जो है सो कौन है, अमरकांत साहब है। साहब हम सम्मान के रूप में लगाते हैं, आप लोगों को कई बार ये बात बोले भी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहादुर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो है सो मरने के बाद जो है सो अमर हो जाते हैं। इसलिए जो है सो बहादुर चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है, अमरकांत है। कौन है, अमरकांत है। देखिए ये आप लोग कहानी देखकर ही जो है सो पता चल जाता है कि ये क्या है, एक कहानी है। क्या है, एक कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि कहने का मतलब बहादुर जो चैप्टर है वो क्या है, जो है सो उनका जो लेखक है वो कौन है, अमरकांत है। कौन है, अमरकांत है। और ये क्या है, कहानी है। ऐसे ही एग्जाम में आपको दे देगा कि बहादुर जो है सो क्या है, बहादुर जो है सो क्या है, ऐसे करके दे देगा। ऑप्शन में दे देगा कहानी, निबंध, ललित कला और कथा। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो बहादुर चैप्टर है ये क्या है, तो कहने का मतलब जो है सो कहानी है। क्या है, कहानी है, ठीक है। देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि बहादुर के लेखक कौन है। तो बहादुर के लेखक हमने आप लोग को बताया अभी कि जो है सो क्या, कैसे याद रखना है। तो लेखक जो बहादुर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो मरने के बाद अमर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमरकांत साहब पड़ गया, इनके लेखक का नाम। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं, पहले लेखक का परिचय देखेंगे, फिर जो है सो इस चैप्टर का जो मुख्य जो कहने का मतलब ये उद्देश्य है, सारा का सारा उद्देश्य बहादुर पे है। कहने का मतलब ये है कि बहादुर जो है सो इस चैप्टर का क्या है, मूल थीम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले लेखक का देखते हैं, इसके बाद बहादुर को देखेंगे। देखिए कहता है कि लेखक का परिचय में कहता है कि इनका जन्म जो है सो 1 जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को जो है सो बलिया, नागरा जो था, नागरा वो बलिया जिला में पड़ता है। बलिया जिला के जो है सो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए कहता है कि जो है सो सन 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट के, कौन, तो लेखक साहब ये जो अमरकांत साहब हैं, ये सन 1946 ईस्वी में जो है सो सतीश चंद्र कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश से इन्होंने क्या किए, तो इंटरमीडिएट किए, ठीक है। आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो जन्म है इनका, जन्म कभी कभी पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि सन 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। क्या किए इन्होंने, 1947 ईस्वी में जो है सो इन्होंने जो है सो बीए किए। कहाँ से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। कभी कभी ये भी एग्जाम में देता है ऐसे कि जो है सो अमरकांत साहब ने या अमरकांत ने 1947 में किस यूनिवर्सिटी से बीए किए, तो आप लोग याद रखिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है सो क्या किए थे, बीए किए थे, ठीक है। और ये भी कभी कभी दे देते हैं कि जो है सो ये जो है सो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए किस वर्ष किए, तो 1947 में जो है सो इन्होंने क्या किए, बीए किए, ठीक है। इस तरीके से देखिए कहता है अगला, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार भी मिला। क्या मिला, इनका जो एक कहानी था, कौन, अखिल भारतीय जो कहानी था, उनको प्रतियोगिता में उनको उनकी कहानी को डिप्टी कलेक्टर जो कहानी था उस कहानी को क्या मिला था, पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इससे आगे देखिए इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको हम लोग देखते हैं। कहता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं
जिंदगी और जोक था, क्या है, कहता जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। इसके बाद कहता है कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, क्या कहता है, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, क्या कहता है, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच बीच की दीवार, क्या कहता है, बीच की दीवार, ठीक है। कहता है ग्राम सेविका इत्यादि इनकी क्या थी, तो प्रमुख जो है सो रचनाएं थी। कौन कौन थी रचनाएं इनकी, तो कौन, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका इत्यादि इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं आप लोग जो है सो याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देने का चांस जब भी बनेगा तो कहने का मतलब इससे ही रहता है, ये जो रचनाएं हैं इनकी प्रमुख उनसे रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं बहादुर, जो कहने मतलब इस चैप्टर का जो मेन जो नायक है उस नायक के परिचय को हम लोग देखेंगे बहादुर का। तो देखिए कहता है यहाँ पे बहादुर का परिचय, देखिए कहता है इनका उम्र जो था वो कितना था, 12 से 13 वर्ष का था। और क्या था, इनका उम्र जो था कितना वर्ष का था, 12 से 13 वर्ष का था, ठीक है। और कहता है कि जैसो ठिकाना चकट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह और सफेद निकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। यानी कि इनका जो उम्र था वो 12 से 13 वर्ष। कभी आप लोगों को एग्जाम में ये देने का अधिकांश चांस बनते रहता है कि हम बहादुर का जो उम्र था वो कितना था, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा 12 से 13 वर्ष था बहादुर का उम्र, ठीक है। और कहता है वो ठिगना, ठिगना मतलब क्या होता है कि छोटा कद का, ठीक है, हाइट कम होना ठिगना कहलाता है। तो ठिगना चकट, चकट मतलब देखिएगा आप लोग जो नेपाली लोग होते हैं ये खासकर तो बिहार और नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए था, कहने मतलब नजदीक में था, बिहार के ही थे लेकिन नेपाल से सटे हुए होने के कारण ये जो है सो नेपाल की सारी चीजों को वो जानते थे। और जो है सो इनका शरीर जो था वो क्या था, ठिगना था, छोटा, चकट मतलब चौड़ा टाइप से हल्का, ठीक है, चकट शरीर, गोरा रंग था, एकदम गोरा रंग था, और चपटा शरीर मतलब क्या कहता, चपटा मुंह था। चपटा जैसे होता है ना कि धसा हुआ अंदर की ओर जो होता है वो क्या कहता है, चपटा मुंह था। और सफेद निकर, सफेद निकर मतलब सफेद जो निकर होता है, सफेद निकर, आधी बांह की सफेद कमीज, क्या कहता है, आधी बांह वाली जो कमीज होती है शर्ट, वो कमीज जो है सो, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। ये सारी चीज जो है सो ये क्या किए थे, इनका गुण था। ये 12 से 13 वर्ष था इनका, ठिगना और चकट शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, और सफेद नेकर और आधी बांह की सफेद कमीज, भूरे रंग का जूता पहना हुआ था। देखिए इसमें होता क्या है कि इनका जो बहादुर का जो घर होता है, बहादुर का घर जो है सो बिहार के और नेपाल के सटे हुए बॉर्डर के पास होता है, ठीक है। तो देखिए बहादुर जो है सो क्या होता है कि बहुत ही 12-13 साल का बच्चा होता है, बहुत ही नादान टाइप से रहता है, वो भर दिन कर मतलब उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वो आवारागर्द की तरह जो है सो घूमते फिरते रहता है। तो होता क्या है कि एक दिन जो है सो, एक दिन नहीं करें मतलब उसका हर एक दिन का यही काम रहता था कि खाना है, और भर दिन जो है सो आवारागर्द की तरह घूमना रहता था। पहाड़ियों में जा कर करके जो है सो पेड़ पे चढ़ करके पक्षियों का अंडा को क्या करना रहता था, निकाल लेता था और उससे खेलते रहता था। उसी तरीके से और भी फल उल तोड़ करके जंगल में जो है सो खाते होते रहता था। उसी तरीके से उसका समय चल रहा था, समय चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उनकी मां को जो है सो क्या हुआ था कि अकेले रहती थी, उनके पिताजी का जो था वो देहांत हो गया था। जब एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है सो इनके पिताजी का क्या हो गया था, देहांत, निर्धन हो गया था। उनकी माँ अकेले रहती थी तो उनको काम बहुत ज्यादा रहता था, और वो जो उसकी माँ जो थी वो हमेशा चाहती थी कि बहादुर क्या करे, तो हमारे कामों में हाथ बटाए, और कहने का मतलब कुछ काम धाम करे, और ताकि जीविकोपार्जन उससे हो सके। लेकिन बाल मन कहने को तो इस चीज को क्यों कहाँ से समझता कि नहीं हमारी माँ क्या चाह रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसो सब दिन की तरह तो वो घूमता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो भैंस लेके गया चराने के लिए, एक भैंस था बहादुर को, जो उसकी माँ का बहुत ही प्रिय भैंस था, बहुत ही प्यार करता था उस भैंस से। उनकी माँ जो थी, बहादुर की जो माँ थी, वो क्या करते थे, उस भैंस से बहुत प्यार करते थे। तो प्यार करने के कारण क्या हुआ, एक दिन जो है सो भैंस जो है सो खेत में चारा चर रहा था। तो चारा जब चल रहा था तो बहादुर वहां चराने के लिए गया था उस दिन।
तो बहादुर क्या हुआ कि कहने का मतलब उसके मन में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, भैंस को जो है सो बहुत ज्यादा पीटा। बहुत ज्यादा जब पीटा तो क्या हुआ कि भैंस जो है सो भागता भागता जो है सो आ करके जो है सो उसकी माँ खेत में जो काम कर रही थी 2-3 खेत हट करके उस खेत में चला गया भैंस। और कहने का मतलब वहां पे जो है सो क्या हुआ कि खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो उसकी माँ जो है सो बहादुर का जो माँ था वो देखी कि कहने मतलब भैंस क्यों आ गया अचानक, कहने का मतलब खाना छोड़ करके। उसको लगा कि जो है सो भैंस को शायद खाना छोड़ करके इसलिए आया होगा क्योंकि जो है सो बहादुर जो है सो पीटा होगा बहुत ज्यादा। और वो जितना अनुमान लगाना चाहिए उससे बहुत अत्यधिक अनुमान लगा लिया। उसके माइंड में ये हो गया कि कितना पिटाई किया कि आखिरकार ये भैंस जो इतना प्यारा मेरा भैंस है वो खाना छोड़ करके आ गया। तो उसको तभी से माइंड में एकदम गुस्सा एकदम उबलने लगा उबलने लगा उबलने लगा। कितना आदमी को देखिएगा उसकी जो माँ होता है बच्चों के प्रति बहुत निर्दय होता है, बहुत ही पीटता है, उसी तरीके से पूरा गुस्सा हो गई। और जब क्या हुआ बहादुर कुछ देर के बाद आया उसके पास, तो बहादुर को उन्होंने वो कल्पना जो करके जो है सो भैंस को जो है सो बहुत पीटा होगा, ऐसी कल्पना कर करके बहादुर को बहुत ज्यादा पीटा बहुत ज्यादा पीटा। बहुत कहने मतलब भैंस से कहने मतलब कई गुना ज्यादा 2 गुना ज्यादा समझिए पीटा हो उसको। तो बहुत ज्यादा पीटने की वजह से जब पीटा गया बहादुर, उसके माइंड में ये सेट हो गया कि नहीं कहने का मतलब हमको अब रहना नहीं है, यानी हमको कहीं चले जाना है। वो तभी क्या किया वहां से भाग गया। और भाग करके शाम का समय था जंगल में चला गया। भर रात हुआ कहने का मतलब मार खा के भूखे प्यासे जो है सो जंगल में रहा। और जंगल में रहने के बाद जो है सो वो क्या किया, फिर सुबह जब हुआ तो रात तो किसी तरह बीत गया। सुबह को चुपके से आया घर में से, क्या किया कि उसकी माँ जहाँ पैसा रखती थी वहां से उन्होंने 2 रुपया चोरी कर लिया। क्या कर लिया, चोरी कर लिया, फटाफट किया और फटाफट कहने का मतलब भाग गया वहां से। वहां से भागने के बाद उसके घर से 6 मील की दूरी पर जो है सो क्या था, तो बस स्टैंड था। आप लोग ध्यान रखिएगा, उनके घर से जो है सो 6 मील की दूरी पर क्या था, बस स्टैंड था। जो बस स्टैंड से कहने मतलब गोरखपुर के लिए क्या मिलती थी, बस मिलती थी। क्या मिलती थी, बस मिलती थी। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहादुर के घर से बस स्टैंड कितनी दूरी पे थी, तो 6 मील की दूरी पे था। ठीक है, तो बहादुर क्या हुआ कि वहां से भाग करके बस स्टैंड गया। और बस स्टैंड में एकदम अपना जो है सो एक जो है सो रुमाल गले में लगाया हुआ था। और रुमाल जो होता है नेपाली लोग को देखिएगा आप लोग, रुमाल अधिकांश जो है सो वो लोग गला में लगा करके चलते हैं। तो उसी तरीके से बहादुर भी जो है सो एक छोटा बच्चा था 12-13 साल का, उसको क्या पता, वो गला में जो है रुमाल लेकर के बस स्टैंड पे था खड़ा। वहां से क्या किया, बस पकड़ करके जो है सो वो माइंड में तो उसको सेट हो गया था कि नहीं हमको अब रहना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पिट गया था उसके मां से। तो पिटने के बाद वो बस स्टैंड जा करके वहां से गोरखपुर के लिए बस पकड़ लिया। और गोरखपुर से बस पकड़ने के बाद जो है सो वो क्या हुआ, गोरखपुर जा करके उतरा। जब वो गोरखपुर में वो उतरा तो वहां जो है सो अमरकांत साहब का जो है सो क्या हुआ कि उनका जो साला जी थे, वो साला जी उनको देखे। तो उनके साला जी क्या किए कि उनको बस स्टैंड में जब वो उतरे तो देखे एक अजीब टाइप कलर का टोपी लगाया हुआ था और गले में कहने का मतलब ये रुमाल लगाया हुआ था। तो सारे लोग उसको बहुत अचंभित तरीके से घेर करके देख रहे थे। उसी समय जो है सो लेखक साहब के साले जी जो थे वो क्या किए, उनको जो है सो ले करके अपने घर चले गए। उनको इसलिए लेकर के चले गए क्योंकि बहादुर को तो काम की जरूरी था, काम चाहिए था, काम ढूंढने गया था वो गोरखपुर। और उसको लेखक साहब के जो साले थे उनको भी जो उनको बहन को काम करने में दिक्कत होता था। तो इसलिए जो है सो उनके लिए एक नौकर की उसको जरूरी था। तो वो सोचा कि नहीं क्यों नहीं इसको लेकर के जाया जाए और इससे काम लिया जाए, इसको काम की भी जरूरत है बहादुर को। और कहने का मतलब हमारे जो जीजा जी हैं उनको भी आसान हो जाएगा, मेरे बहन को भी आसान हो जाएगा। तो वो लेकर के चले गए लेखक साहब के पास। जब लेखक साहब के पास लेकर के गए तो उसी क्रम में जो है सो लेखक साहब जब उनको देखे तो उनको अजीब टाइप से देखे कि एकदम गोला चपटा गोरा मुंह एकदम था, एकदम गजब तरीके से लग रहा था, छोटा बच्चा था, देखने में अच्छा लग रहा था। तो लेखक साहब उनसे अपने साले से पूछे कि कहाँ लाए हैं इनको। तो बोले कि मतलब देखिए घर में लाए हैं, घर में तो बहुत सारी काम रहता है, करने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको जो है सो नौकरी पे रख लिया जाए, क्योंकि इसको नौकरी की आवश्यकता है और ये नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो हम उनको देखे तो लेकर के आ गए। तो लेखक साहब इसको रख लिए नौकरी पे। देखिए नौकरी पे रखने के बाद क्या हुआ कि वो अपने कार्यों को जो कंटिन्यू चालू कर दिए जैसे उसको करना चाहिए था। उसके जो घर में जितने भी कार्य होती थी
जो लेखक साहब की जो पत्नी थी निर्मला, निर्मला उनको सारे कार्यों के बारे में बता दिए एक दिन, और वो कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से करने लगे, बहुत ही मन लगा करके करते थे। क्योंकि एक वो 13-14 साल का 12 साल का बच्चा था, उसको क्या पता ही करना मतलब क्या होता, लेकिन ईमानदार वफादार पूरा था वो। और जो है इस कारण से वो उसके घर के सारे कार्यों को वो स्टार्ट कर दिए। और जिस तरीके से धीरे 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 स्टार्ट किए, तो निर्मला को कहने का मतलब जो है सो बहुत ही अच्छा लगता था कि नहीं, हमारे यहाँ जो है सो कोई काम करने वाला आया है, हमको बहुत सारा जो काम रहता था वो काम अब आसानी से हो जाता है, हो भी जाता था, उसका सारा का सारा काम होता था। और सवेरे सवेरे मान लीजिए जैसे सारे लोग घर में जगते थे तो दतमन तोड़ करके लाना, पानी देना, करने का मतलब सफाई सुथरा करना, सारे आंगन उनको सारे चीज को घर उर को पूरे सारे सारे काम करते थे। और दिन को जितना भी होता था खाना वाना सारा का सारा काम वो करते थे। तो उसी तरीके से जैसे 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 क्या हुआ, उनका समय बीतता गया, तो एक दिन जो है सो क्या हुआ कि उनके जो बेटे थे, उनका बेटा का नाम था, उनका बेटा का नाम शायद किशोर था, क्या था, किशोर था। तो वो किशोर जो लेखक साहब का बेटा थे, वो एक दिन क्या हुए कि इनसे बोला बहादुर से कि तुम जो है सो मेरे साइकिल को साफ कर देना। तो साइकिल को उन्होंने क्या किया कि साफ नहीं किए, भूल गए। तो भूल गए तो साइकिल को साफ नहीं किए, तो क्या हुआ उसी पे जो है सो गुस्सा करके जो है सो ये क्या नाम था इनका, किशोर जो है सो क्या किए, तो उनको बहुत पीटे। क्या हुए, तो बहुत पीटे। किशोर इसलिए पीटे क्योंकि जो है सो उनके साइकिल को साफ नहीं किया, क्योंकि उसके माइंड से उतर गया। तो उनके बाद जो है पीटने के बाद जो है ले गए बाबूजी के पास, वो अपने पिताजी के पास ले गए किशोर। और बहादुर के बारे में कंप्लेन किया कि देखिए सो ये नौकर है, कहने का मतलब, और यहाँ पे जो है सो हम साइकिल साफ करने के लिए बोले तो किए, साइकिल साफ नहीं किए। तो लेखक साहब ने भी जो है सो बोले कि हाँ बहादुर ये सही बात है। तो बोला कि हाँ बाबूजी हमारे माइंड से मिस हो गया। तो कहा कि नहीं, आगे से इसको ध्यान रखना, सो ऐसा मत करना, जो काम तुमको बताया जाता है उस काम को क्या करो, क्या करो, क्या करो, तो किया करो। लेखक साहब बोले, फिर चले गए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, क्या हुआ कि निर्मला के मन में भी जो है सो धीरे धीरे इसके प्रति घमंड आने लगा, और उसको जो है सो द्वेष की भावनाएं आने लगी। द्वेष की भावना ये कि कोई कितना भी काम करे तो उसको जो है सो ये नहीं रहता था कि नहीं वो खाया कि नहीं खाया। वो बहुत देर तक जो है सो काम करता था, सुबह को बहुत बाद में जो है सो खाता था। जब बहुत काम करते करते थक जाता था, तब जाकर के निर्मला बोलती थी कि दूसरों को सुना करके, पड़ोसी सबको, कि नहीं नहीं देखिए बहादुर जो 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 खा लो, कहने का मतलब तुम बहुत लेट हो गया, सो हम जो है सो दूसरे के घर मतलब जो है सो लोगों की तरह नहीं है कि नौकर को अपना की तरह नहीं मानते हैं, हम नौकर को भी अपने की तरह मानते हैं, इसलिए तुम जाओ जाओ फटाफट अपना क्या करो, खाना खा लो। सबसे लास्ट में बोलता था, सुना सुना करके पड़ोसी वाले को, ताकि जो है सो हमको लोग कहे कि नहीं बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस तरह की थी नहीं निर्मला। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, कुछ दिन और हुआ, तो कुछ काम सब में जैसे हो जाता था, गलती हो जाता था, थोड़ा छोटा छोटा गलती बहादुर से, तो उस पर निर्मला भी क्या करता था, हाथ उठा देता था। धीरे धीरे हाथ उठाना चालू कर दिया। जैसे जैसे होता है ना कि लोग को आप देखे होइएगा कि कोई आदमी पहला दिन आता है मेहमान, तो क्या होता है उसका बहुत जो है सो सम्मान होता है। अतिथि जिस तरीके से आते हैं फर्स्ट दिन, तो उसका सम्मान बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसी तरीके से बहादुर को भी शुरू में जब आया था तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता था, अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, अच्छे से बात किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, तो क्या होता है कि लोगों को इम्पोर्टेंस उसका क्या होता है पता नहीं चलता है, खत्म हो जाता है इम्पोर्टेंस क्या है। और उसी तरीके से निर्मला को उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व को जो है सो नहीं जानते, वो जो है सो छोटी छोटी बातों पे क्या होता था, जब मिस कर जाता था बहादुर, तो उसको पीटा जाता था, मारा जाता था। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके मन में जो है सो उस तरीके से धीरे धीरे और डर हो गया। और कोई काम डर करके करने के बाद, खासकर बच्चा जो होता है वो क्या होता है गलती ही करता है। मान लीजिए कि 12-13 साल का बच्चा था, और उसको छोटी छोटी गलतियों पे क्या किया जाता, बहुत पीटा जाता था। तो जब पीटा जाता था तो उसका मन जो है सो क्या होता था, जो है सो बहुत उदास हो जाता था। लेकिन तो पर भी वो बहादुर इतना अच्छा लड़का था, इतना सुंदर सुशील लड़का था, कि उसको कितना भी पीट दिया जाए ना, क्यों पीट जाता था, तो पर भी वो बहुत ही बाहर का मतलब जो होता है ना, प्रफुल्लता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ वो और अपने जो है सो जोश में जो है सो काम करते थे। उनका जितना काम होता था आंगन का या उनके परिवार का जितना काम होता था, वो सारा करता था। उसी तरीके से जो है सो क्या हुआ कि फिर एक दिन जो है सो उसके यहाँ क्या हुआ, कुछ मेहमान आए। क्या हुए, उनके यहाँ कुछ मेहमान आए। जो मेहमान कहने का मतलब आए, तो वो जो है सो रहे, और अगले दिन कहने का मतलब जाने वाले थे। क्या थे, अगले दिन जो है सो जाने वाले थे।
तो उसी क्रम में क्या हुआ कि उसके मेहमान का क्या हुआ, तो इधर उधर देख रहा था कि मन के एक मेहमान जो था इधर उधर होता है ना कि देखना, तो देख रहा था। उसी क्रम में जो है सो लेखक साहब ने पूछे उनसे कि क्या बात है, कहने का मतलब आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं। तो कहता है कि जो है सो मेरा जो है सो 11 रुपया चोरी हो गया। तो कहने मतलब लाए थे घर से मिठाई लाने के लिए, और रास्ता में दुकान नहीं खोलने की वजह से हम मिठाई नहीं ले पाए, और पैसा जो है सो ऐसे ही लेकर के आ गए, और सोचे कि जाते समय जो है सो कुछ जो है सो उपहार के स्वरूप हम आप लोगों को जो है सो बच्चों को दे दे। तो इसलिए हम जो है 11 रुपया रखे थे, और वो 11 रुपया अभी मिल ही नहीं रहा है, क्या हुआ। तो क्या हुआ कि उस जो उनके यहाँ जो मेहमान आए हुए थे, वो मेहमान बहादुर साहब से बोले, तो उसी समय जो है सो वो निर्मला भी थी, और इनका बेटा जो था क्या कहते हैं ये किशोर भी था। तो किशोर, निर्मला और बहादुर तीनों आदमी थे, लेखक साहब तीनों आदमी थे। तो तीनों आदमी उनसे पूछे बारी बारी से, और लेखक साहब भी लास्ट में पूछे कि बहादुर क्या सही बात है, तुमने पैसा लिया है क्या। तो बहादुर बोला नहीं बाबूजी हम पैसा नहीं लिए हैं। फिर बोला कि नहीं सही सही बोलो, तुमको कुछ नहीं करेंगे, पैसा लिया है तो बोल दो अभी हम जो है सो उनको मैनेज कर लेंगे। तो बोला कि नहीं बाबूजी हम नहीं लिए, क्योंकि वो लिया ही नहीं था। वो उनको बार बार प्रेशर डाला जा रहा था, बार बार प्रेशर डाला जा रहा था। और उसके बाद फिर जो है सो क्या हुआ, जब वो नहीं लिया ही नहीं था तो बोलेगा कहाँ से। वो एकदम कहा कि नहीं, कितना बार भी बोले लेखक साहब, तो बोले कि नहीं बाबूजी हम नहीं लिए हैं। तो पर भी फिर लास्ट में जो है उनके जो मेहमान थे वो पकड़ के जबरदस्ती खींच कर ले जा रहा था कि नहीं चलो तुमको पुलिस के हवाले कर देते हैं, तुम ही लिया है पैसा, सही सही सच बोला करो, नहीं तो तुमको अभी पुलिस के हवाले कर देंगे। तो वो बहुत कहने का मतलब वहाँ तो पर भी वो एक ही बात बोल रहा था कि नहीं हमने नहीं लिया है, नहीं हम नहीं लिए हैं, नहीं हम नहीं लिए हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा था। तो पर भी कोई नहीं माना उसके बातों को। तब क्या हुआ कि जब उनके बातों को नहीं माना, तो लास्ट में जो है सो फिर एक बार जो है सो उनसे जो है सो बहुत एक दो थाप जो है सो मारा उसके सर पे निर्मला, और बोला लिया है तो बोलो अभी, अगर मतलब लिया है कि नहीं लिया है तो सच सच बोलो। तो पर भी बहादुर जो है सो बोला कि नहीं हम नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं, एक ही बात बोल रहा था। तब जाकर के लास्ट में क्या हुआ कि जो है सो उनको छोड़ दिए, और छोड़ करके जब मेहमान लोग चले गए तो उनका बहुत ज्यादा पिटा हुआ निर्मला, और कहने का मतलब ये इनके जो बेटे थे, इनका बेटा का नाम जो किशोर था, वो किशोर और लेखक साहब भी उनको बहुत ज्यादा पीटे। जब पीटने के बाद वो क्या हुए कि घर चले गए, और वो जो है सो क्या हुए तो रोते रोते जो है सो अपने सो गए। इसी तरीके से उसका जो है सो चल रहा था, दिनचर्या चल रहा था। फिर जो है सो क्या हुआ कि वो अपने जब मार खा करके घर चले गए और रात को सो गए। फिर अगले दिन जब क्या हुआ कि जो है सो अपने होता है ना सारे कार्यों को करने के बाद जो है सो बहादुर जब अपने कमरा सोने के लिए जा रहा था, तो खाने के लिए मांगा निर्मला से। तो निर्मला से खाने के लिए जब मांगा तो कहा कि नहीं सो आटा जो है सो तुम्हारे लिए रख दिए हैं, जाओ अपना जो है सो बना करके खा लो, क्योंकि तुम जो है सो घर का लड़का थोड़ी हो जो तुम्हारे लिए जो है सो पतली पतली और जो है सो नरम रोटी जो है सो पका करके रख दो और तू खा करके आराम से रहो। नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जो है सो अपना तुम्हारे लिए जो है सो खाना रख दिए हैं ऐसे कच्चा, अपना जा करके बना लो और तब जा करके खा लो। वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ, इसलिए वो दुखी हुआ क्योंकि जो है एक तो बाल मन था, और उस पर से जो है सो क्या हुआ कि उनको लगा कि नहीं इतना काम करने के बाद भी हमको जो है सो इतना भेदभाव किया जाता है। तो पर भी वो जो है सो इन सारी चीजों को सह कर करके जो है सो रात को जाता था अपने बेड पर पे जो है सो क्या करता था, सोने के लिए जाता था। तो उस समय जो है सो तो पर भी इतनी दुख पहुंचते भी जो है सो बहादुर जब रात को जाता था अपने एक मेज था बांस का बना हुआ, उस मेज पे जाता था बरामदे पे और उस पे सो जाता था। तो सोने से पहले वो जो है सो क्या करता था, तो कुछ जो है सो वो ताश की गड्डी जो साथ में लाया था, टोपी लाया था, दर्पण लाया था, और जो है सो कंघी था और पत्थर सब था, उजला पत्थर लाल पत्थर था, इस तरीके कुछ चीजें सब थी जिसको देख करके वो क्या करता था, ब्लेड था और नौ सब थी, कागज का नौ जो होता है वो नौ सब था। इन सारी सभी चीजों को देख करके और दर्पण में अपना
जो है सो बंदर की तरह जो है सो अपने रूप को देख करके जो है सो वो बहुत मुस्कुराता था, और मुस्कुरा करके मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे वो क्या करते थे कि सोने के लिए जब प्रस्थान करने लगते थे तो वो गाना गाने लगते थे। इतने दुखी होने के बाद भी वो जो है सो वो सारे लोगों को जब गाना गाते थे, जैसे होता है ना कि पहाड़ की वादियों में जैसे मान लीजिए कोई किसी को पुकार रहा हो, उसी तरीके से जब वो गाना गाता था तो सारे लोगों के दिल को एकदम सुकून पहुंचाता था, पूरे परिवार में। और इस तरीके से जो है सो लोगों को वो हमेशा मनोरंजन दिया करता था। भले ही अपना कितना भी तकलीफ में क्यों नहीं जीता था, लेकिन वो जब सोने के लिए जाता था तो उस समय वो बहुत ही नेपाली में एक गाना गाता था जो लेखक से आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन उसकी जो धुन होती थी, उस धुन में बहुत क्या होती थी, मिठास होती थी। और उस मिठास के कारण जो है सो क्या होता था, सारे लोग एकदम मग्न हो जाते थे, सारे लोगों का दिल जो है सो वो जीत लेते थे गाना गा करके सोते समय, और फिर वो रात को सो जाते थे। इसी तरीके से जब कई दिनों तक चलता रहा, यही प्रक्रिया बहुत दिनों तक चला, तो चलने के बाद एक दिन जो है सो क्या हुए कि फिर जो है सो मेहमान लोग जब आए थे तो उसके लिए जो है सो क्या हुआ था, तो रेहू मछली और देहरादूनी चावल जो है सो क्या हुआ था, बना हुआ था। वो भी जो है सो क्या हुआ कि उसको सारे जो मेहमान थे वो लोग खा लिए, और खा करके जो है सो खत्म हो गया, और बहादुर को कुछ नहीं मिला, भूखे सुतना पड़ा। इसी तरीके से कई दिन जब चलता रहा तो लास्ट में जो है सो, और छोटी छोटी जब गलतियां होता था बहादुर से तो उस पर मार खा जाता था बहुत बहादुर। तो बहादुर के मन में हमेशा डर टाइप से हो गया, बहुत ही डरा डरा रहता था, किसी काम को करता था डर करके करता था, और डर करके करने के कारण जो है सो वो गलती करता था। तो जब गलती करता था तो पिटाई खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसी तरीके से जो है सो ये सिलबट्टा जो होता है मसाला पीसने वाला, आप लोग देखिएगा सिलबट्टा होता है, उस सिलबट्टा को लेकर के वो क्या कर रहे थे, तकरीबन दोपहर का समय था, वो सिलबट्टा को लेकर करके और वो जा रहे थे आंगन में पहुंचाने के लिए, इनको निर्मला को देने के लिए जा रहा था। उसी समय क्या हुआ कि सिलबट्टा उनके हाथ से छूट गया और सिलबट्टा टूट गया। सिलबट्टा टूटने के कारण जो है सो बहुत ज्यादा वो घबरा गया, इसलिए घबरा गया क्योंकि वो उनके माइंड में तो ये सेट था कि हम नहीं इतनी छोटी छोटी गलती करते हैं तो हमको इतना मार लगता है, और अगर मान लीजिए आज तो सिलबट्टा टूट गया है, आज क्या होगा नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं है, आज भी कितना मार खाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उसके माइंड में इसलिए था इस तरह से, क्योंकि वो अपनी माँ से भी काफी मार खा करके भाग करके आया हुआ था। और फिर यहाँ पर जब आया तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनका समय बीतता गया तो निर्मला का और इनका बेटा जो था किशोर से और लेखक साहब से बहुत ज्यादा पीटते थे। तो उसके मन में ये डर होने के कारण वो सोचे कि नहीं करने का मतलब आज जो है सो हमको नहीं रहना है, और वो क्या हुए तभी ही शाम का समय था वो भाग गए। और भाग गए तो कहने मतलब, और भागे भी कैसे, तो वो जो है सो ऐसे भागे जैसे कहने का मतलब लगता है ना कि बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया हो, ऐसे कहने का मतलब डरा डरा भाग गया वो। और भाग करके जब भाग गया तो शाम का समय में लेखक साहब जब अपने घर आए तो देखे कि पूरे अस्त व्यस्त था। कोई निर्मला जो है सो अपने आंचल से आंसू को पोंछते हुए रो रहे थे, और वो क्या कहते हैं किशोर जो था, किशोर भी आंगन में नहीं था, सारा काम एकदम पड़ा हुआ था, ऐसे अस्त व्यस्त था, बर्तन इधर पड़ा हुआ था, कचरा इधर पड़ा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं हुआ था। तो इस तरीके से देख करके जब लेखक साहब को लगा कि नहीं ये क्या हो गया, तो जब पूछा उनसे निर्मला से तो निर्मला बोली कि जो है सो बहादुर जो है सो भाग गया। तो भाग गया तो कहने मतलब था, उसके बाद जो है सो बोला कि भाग गया तो किसी को भेजा नहीं, तो बोला कि हाँ एकदम जो है सो भेजे, हम किशोर को जो है सो खोजने के लिए भेजे हैं। तो तोपर भी कहा कि किशोर अभी तक आया नहीं, कहा कि नहीं आया है। तो वो बहुत रो रही थी कि नहीं जो है सो इसको जब जाना ही था तो हमको कहा के जाता, हम सारा चीज उसको देते। तो इतना सारा चीज होने के बाद लेखक साहब और जब निर्मला उनके जो रूम में जाता है तो देखता है कि जो है सो पूरे उसके रूम में सारा का सारा सामान उनका एकदम छोड़ करके चला गया था। जितना भी उनके खिलौने थे, जो बच्चा का था, लाल पत्थर था, नाव था, पत्ती था, ताश की गड्डी था, जितने भी टोपी ओपी जितने भी कपड़ा वपड़ा था, सारे के सारे वो जो है सो छोड़ करके चला गया था। इतना ही नहीं, वो जितना दिन तक काम किया था लेखक साहब के यहाँ, वो सारी की सारी तनख्वाह भी जो है सो वो छोड़ करके चला गया। वो एक भी रुपया उनसे नहीं लिया था, और वो सारा का सारा जो है सो छोड़ करके भाग गया। तो बहुत ज्यादा जो है सो लेखक साहब का और अफसोस टाइप से लग रहा, जब उसको देखे ये सारी चीजों को देखा तो उनको नहीं लग गया पता कि नहीं हम लोग जो उनको मारते थे वो गलत मारते थे। क्योंकि होता है ना कभी कभी आप देखिए होइएगा कि लोगों को चले जाने के बाद ना इम्पोर्टेंस पता चलता है कि उसका क्या महत्व होता है आदमी का। उसी तरीके से लेखक साहब को, निर्मला को और उनका जो बेटा था किशोर,
वो किशोर को जो है सो यानी कि बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि शाम का समय में सब सारे के सारे ढूंढने के लिए गए, किशोर भी गए, लेखक साहब भी गए, लेकिन कहीं वो नहीं मिला। तब जा करके आया जब, तो उनको तो बहुत पश्चाताप हुआ कि नहीं, वो जब था तो कितना आसान होता था, सवेरे सवेरे सारे लोगों को सब कुछ मिल जाता था, सारा काम हो जाता था समय से, सारा कुछ जो है सो एकदम शेड्यूल में रहता था। लेकिन इनके जाने के बाद जो है सो कितना उदास उदास लग रहा है। निर्मला उसी पे बोल रही थी कि नहीं, उनको जाना ही था तो हमको बोलता, हम उनको कपड़ा देते, पैसा देते घर के लिए, और जो है सो सब कुछ पहना ओहरा करके जो है सो उसको अपने घर भेजते। वो भागा क्यों? देखिए अब कहूँ तो जब भाग गया तब जो है सो निर्मला को नज़र जो है सो खुला कि कहूँ मतलब वो भागा क्यों, क्योंकि जब था तब तो इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब चला गया तब उसको इम्पोर्टेंस पता चला। तो देखिए यही चीज़ होता है कि जो है सो मानव के जीवन में कोई भी हो, क्या होता है ना, जब चला जाता है ना तब पता चलता है कि उसका क्या अहमियत होता है। वही चीज़ कहने का मतलब निर्मला के साथ भी हो रहा था, और उसका अहमियत निर्मला और जो लेखक साहब थे उनको पता चला। और वो सारा का सारा जो अंजाम लगा हुआ था वो सारा का सारा निर्दोष था। वो बहादुर एक भी जो है सो पैसा चोरी नहीं किया था वो, क्योंकि पूरे ईमानदार बचा था। उनका जो मेहमान लोग जो आए थे वो मेहमान लोग झूठे बोले थे, झूठ बोले थे, इसलिए झूठ बोले थे क्योंकि वो 1 रुपया लेकर ही नहीं आए थे, और बोले कि कहने का मतलब नहीं, हम 1 रुपया जो है 11 रुपया मेरा चोरी हो गया। तो इसलिए बहादुर जो है सो भागा, इसलिए क्योंकि बहादुर के मन में ये लगा कि जहाँ पे कहने का मतलब प्यार नहीं होना तो वहाँ पे जो है सो रहना क्या होता है, व्यर्थ होता है। चाहे भले ही किसी का घर क्यों न हो और किसी का दिल क्यों न हो, उससे मतलब नहीं रखता है। किसी का घर हो या दिल हो, जहाँ पे प्यार नहीं हो वहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। तो इस तरीके से जो है सो बहादुर क्या हुआ, भाग गए वहां से। ठीक है, यही चीज इसमें कहता है। तो देखिए कहता है यहाँ कि जो है सो पुराना नाम जो है सो दिल बहादुर था। हाँ देखिए, हमने आप लोग को एक चीज बताना भूल गया कि जब जिस समय बहादुर उनके यहाँ गया था तो निर्मला जो है सो पूछी थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर ने बोला था कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तो उन्होंने, निर्मला ने सोचा कि कहने मतलब क्यों नहीं इसके नाम के आगे से जो है सो क्या करे, पीछे से जो है सो दिल को हटा दिया जाए। क्या क्या दिया जाए, दिल को हटा दिया जाए। दिल को हटा देने से इसकी क्या होगी, बचपना भी दूर हो जाएगी, और कार्य करने की जो शैली होगी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे इसमें प्रकटता आ जाएगी, यानी गाढ़ता आ जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है निर्मला क्या किया था, उनके नाम के पीछे से दिल शब्द को उड़ा दिया था। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि जैसो निर्मला ने बहादुर के नाम के पीछे से दिल शब्द क्यों हटा दिया था। दिल शब्द इसलिए हटा दिया क्योंकि उनके नाम में क्या आ जाए, प्रगटता आ जाए, और उनकी नाम के प्रगटता के साथ साथ उसमें निखार हो, इसलिए जो है सो निर्मला ने उनके नाम के पीछे से दिल शब्द को उड़ा दिया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है। कहता है नेपाल सीमा से सटा हुआ बिहार का रहने वाला था। सही बात है, नेपाल सीमा से सटे होने के कारण सटा हुआ बिहार का रहने वाला था। देखिए घर से कितना रुपया लेके भागा था, तो 2 रुपया लेके भागा था। कहता है उसके घर से यहाँ पे देखिएगा, कहता है 6 मील दूर बस स्टैंड था जहाँ से गोरखपुर जाने का बस मिलता था। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि नाम के आगे से दिल उड़ा दिया निर्मला ने। निर्मला बताया अभी हमने आप लोगों को। उसके बाद ये कहता है नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, पुराना ताश की गड्डी, ब्लेड, कागज के नाव इत्यादि उनके साथ में थे। बच्चा का जो होता है ना, हमेशा जेब में रखे रहता है खेलने उलने के लिए, उसी तरीके से वो भी रखते थे। कहता है कि रिश्तेदार का 11 रुपया, मार खाकर कोने में चुपचाप बैठ गया। ये तो बता ही दिया आप लोगों को। उसके बाद ये कहता है सिलबट्टा टूट गया, वह भाग गया। सिलबट्टा जब टूट गया तो क्या हुआ, वह भाग गया। इस तरीके से जो है सो इस चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन देगा। तो ये आप लोग जो है सो इसको पूरा शायद समझ गए होंगे। तो इससे अगले क्लास में हम लोग जो है सो मिलते हैं। तब तक के लिए जो है सो इतना ही। अगर आप लोगों को यह क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।